अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फास्फोरस है एमएपी की शक्ल में या डीएपी की शक्ल में या फिर वो फास्फोरिक एसिड की शक्ल में कौन सी बेहतर रहती है। तो कल कुछ हमने डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट उसमें रह गए थे। तो जो भी हमने फास्फोरस इस्तेमाल करनी हो, कोई भी सोर्स, उसको स्प्लिट में किस्तों में इस्तेमाल करें। तो डीएपी को हल करना थोड़ा सा मुश्किल मतलब टाइम लगता है। एमएपी आसानी से हल हो सकती है और इससे भी बेहतर फास्फोरिक एसिड है अगर वो मिल जाए। लेकिन मार्केट में कोई 15% वाला बिल मिल रहा है, कोई 30% वाला मिल रहा है, कोई 55 वाला, कोई तो ये 70 से 80-85% मिलता है। तो वो उसमें फ़ॉस्फोरस की मिक़दार ज़्यादा है। असल में जब मिक़दार ज़्यादा होगी तो वो हमें सस्ता पड़ता है फ़ॉस्फोरस कंटेंट के हिसाब से, ठीक है। और अगर वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एमएपी ठीक है। उसको आप हल करके उसमें थोड़ा सा एसिड लेके 2-4 किलो एसिड लेके उसमें हल करके आप उसको फर्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन करना किस्तों में है। जो आप फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करें, आप एमएपी इस्तेमाल करें, किस्तों में इस्तेमाल करें, 3 किस्तें यूरिया के साथ, 4 किस्तें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और ये किस्तों से कल हमने जो डिस्कस किया था कि फास्फोरस कैसे ज़ाया होती है ज़मीन में, कैसे फ़िक्स होती है, क्यों फ़िक्स होती है, वो हमने कल डिस्कस किया था। अच्छा, तो कल हमने ये भी क्लैरिफाई किया था कि डीएपी और एमएपी में क्या फ़र्क है, और डीएपी ज़मीनों को ख़राब करती है या नहीं करती। और उसमें हमने देखा था कि उसकी पीएच जो ज़्यादा है वो भी उसमें क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मिक़दार में है, इस वजह से उसकी पीएच ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, इस वजह से उसकी पीएच ज़्यादा है। इसी तरह अगर एमएपी के साथ आप थोड़ा सा यूरिया 10-15 किलो मिला दें तो वो भी डीएपी के बराबर उसकी पीएच आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। अब आपने स्प्लिट ही करनी है, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाश हो, स्प्लिट करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और इसमें वैसे सालोबाल तो हैं, हल हो जाती हैं, हल पजीरी इनकी है। एमएपी अगर इस्तेमाल कर रहे हों तो इसमें थोड़ा सा 2-4 किलो आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक तेज़ाब है। इसको ऐसा इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसा पानी के अंदर डालना पड़ता है। और अच्छा, कोई भी फर्टिलाइज़र लें, अगर आप ज़्यादा मिक़दार में ले रहे हैं तो आपको टेस्ट भी करवाना चाहिए, एनालिसिस भी करवाना चाहिए। क्योंकि फेक जो 2 नंबर जो खाद है वो भी मार्केट में केसेस पकड़े जाते हैं, ठीक है। वो अब ये देख लें कि पकड़े तो बहुत कम जाते हैं, तो कितनी वो 2 नंबर खाद सेल होती है, ठीक है। और इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। अगर आपके पास आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र परचेज़ किया है तो आप एक लाट में उसके टेस्ट एनालिसिस भी करवाएं। तो बाकी कोई किसी भी कंपनी का ले रहे हैं तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए उसकी, डीलर अच्छा हो, डीलर जानने वाला हो आपका, और आप विजिलेंट हों और उसको टेस्ट वगैरह करवाएं और स्प्लिट में लेके चलें। इसी तरह पोटाश को भी स्प्लिट में वो इस्तेमाल करने का फ़ायदा होता है। तो अच्छा, एक कल बात की थी मैंने कि शुरू में अगर फास्फोरस को आप शुरू में नहीं देनी चाहिए। जर्मिनेशन जब हो जाए, फसल काश्त करने के 1 हफ़्ते में तकरीबन जर्मिनेशन हो जाती है। कुछ की 4-5 दिनों में हो जाती है गर्मियों में। सर्दियों में फिर वो जर्मिनेशन हफ़्ता ले जाती है, 10 दिन ले सकती है। लेट गंदम की काश्त लेट हो तो 10 दिन से ऊपर भी ले सकती है। तो आप यहाँ पे इसको देख लें कि जो गंदम की लेट काश्त है उसमें बेहतर होता है कि उसको आप वो ज़ीरो ड्रिल काश्त करें और साथ ही उसमें डीएपी इस्तेमाल कर दें। क्योंकि वो एक तो लेट है, दूसरा उसमें
उस टाइम मौसम ठंडा होता है और जो डीएपी के दाने हैं वो ज़मीन के ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होगा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि ज़मीन के साथ कांटेक्ट जब डीएपी फास्फोरस का कम होता है तो उसकी फिक्सेशन कम होती है और जड़ें भी वहीं पे मौजूद हैं। ठीक है, तो असूलन तो गंदम लेट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लेट गंदम का मेरा लास्ट ईयर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो इसलिए टाइम से काश्त करनी चाहिए। दूसरा तो इसकी स्प्लिट और हाँ के शुरू में जर्मिनेशन जब हो जाए, तो जब आप पहला पानी लगाते हैं तो जो टाइम पे फसलें काश्त की होती हैं तो उस टाइम उसको लगाएं। इसका एक मैंने पॉइंट रेज़ किया था कि एक रिसर्च होती है कि जब फास्फोरस मौजूद नहीं होती ना ज़मीन में, जब आप इस्तेमाल नहीं करते तो जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। इसके पीछे यहाँ पे बात करने का मकसद यही था कि आप यानी जर्मिनेशन के बाद जब पहला पानी लगाएंगे तो उस टाइम तक जड़ें आपने खाद नहीं इस्तेमाल की होगी, तो जड़ें जो हैं वो फास्फोरस की सर्च में फास्फोरस की तलाश में वो ज़्यादा गहराई तक जाएंगी। ठीक है, जब और इससे फ़ायदा क्या होता है कि फिर उस जड़ों को सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है। वो जब आप बाद में खाद इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा एरिया से जड़ों का वॉल्यूम उनका हुजम जड़ों का वो बढ़ चुका होता है और ज़्यादा वॉल्यूम से वो खुराक जज़ब करती हैं और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब ठीक है जब वॉल्यूम बढ़ जाए जड़ों का। एक्चुअली तो जड़ों की तादाद या उसका वॉल्यूम या उसका हुजम जड़ों की गहराई ज़्यादा गहराई तक जा चुकी हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने फिर खुराक भी ज़्यादा जज़ब करनी है। तो ये एक बड़ा इसमें एक लॉजिक है और इससे पौधे की पैदावार इसी से बढ़ती है। ठीक है, बाद में आप जब इस्तेमाल कर देंगे पहले पानी पे फास्फोरस तो वो भी उससे मिलेगी, नाइट्रोजन भी साथ मिलेगी। स्प्लिट में आप करेंगे इस्तेमाल तो पोटाश भी करें, तो ये तीनों खादें जो हैं इनको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा जब इस्तेमाल आप करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।